ऐसा मैं बोल रहा था कि अगर ए और बी दोनों जीरो नहीं है, देन अपना सेट डी फाइनाइट होगा। जैसे कि 4 और 0 ले लो, तो इस केस में 1, 2 और 4 ये इन दोनों नंबर्स के कॉमन डिवाइजर थे, और ऐसे डी इज एक्चुअली इस इन नंबर का सेट हो गया। तो ये सेट फाइनाइट है, राइट? हाँ। हम्म। ये सेट फाइनाइट है, तो इसमें मैं वो प्रिंसिपल लगा सकता हूँ। कौन सा प्रिंसिपल था वो? वेल ऑर्डरिंग। एक्सेप्ट वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल में हम यूजुअली लोएस्ट वैल्यू की बात करते हैं ना। लेकिन क्योंकि ये सेट फाइनाइट है, मुझे पता है इसका मतलब इसकी कोई ग्रेटेस्ट वैल्यू भी होती होगी। फाइनाइट है ना। हम्म। 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 तो विल मॉडिफाई द वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, आई बिलीव कि अगर सेट is if we are talking about a non-empty finite set of positive integers or non-negatives, then there will exist an element जो कि सबसे बड़ा है, and एक एलिमेंट ऐसा भी होगा जो सबसे छोटा है। और अगर एक सिंगुलर हम्म। सेट है तो वो सिंगल एलिमेंट ही होगा। ठीक है। नाउ सो अपन क्या बोल रहे थे? या सो व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो, देयर विल एग्जिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर्स, एंड सो वी हैव अमंग दीज, इसमें कोई एक सबसे बड़ा होगा, एंड उसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कॉमन डिवाइजर। तो अब अपन वापस से, ये अपन की एक डेफिनेशन हो गई ना एक तरीके की कि अ, अभी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमें गिवन इंटीजर्स हैं ए और बी बिलोंग्स टू जेड, हमें पता है, एंड मॉड ए प्लस मॉड बी इज नॉट जीरो। ठीक है। देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ or sorry, the greatest common divisor of A or B, which I will denote by GCD of A comma B, is the uh, positive integer which which satisfies two properties. First, here I'll call this D. Then the greatest common divisor, which I'll name D, is actually the positive divisor, which will satisfy the following property: D divides A, D divides B. ठीक है, कॉमन डिवाइजर की ये प्रॉपर्टी होती है। व्हाट व्हाट एल्स? दूसरी प्रॉपर्टी which makes this the greatest common divisor is that if C divides A and C divides B, then C is less than equal to D। मतलब कोई भी कॉमन डिवाइजर है ए और बी का, लेट्स से उसको हम्म। सी बोला हूं, तो वो जो कॉमन डिवाइजर है वो हमेशा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से छोटा होगा, या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हर एक डिवाइजर से बड़ा होगा, या उसके बराबर हो सकता है, या हो सकता है। ठीक है, तो ये अपनी डेफिनेशन हाँ ठीक है। क्लियर है? यप। Yeah. यार, अभी अपन एक लेमा पढ़ने वाला है, और मे बी इसको थ्योरम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अपन उसका प्रूफ देखेंगे। और उस थ्योरम का नाम मैं भूल गया। अ, शायद इट्स कॉल्ड बेजाउट्स लेमा और समथिंग लाइक दैट। बुक में दिया हुआ नहीं है, ऐसा नाम दिया हुआ नहीं है, थ्योरम दी हुई है। सो एक एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे कि अपन -12 लेके ही चलते हैं, तो इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब 30 के क्या हैं? 1, 2, 3, 5, 10, और कुछ है क्या? 15। 15। यार तुम लोगों ने 14। बताया, 6 भी है, 15 भी है, और 30 भी है। कॉमन क्या है इन सब में?
इन सब में A वन two टू One, थ्री है। two, three, या six, six. सिक्स, एंड ये कॉमन है। और लार्जेस्ट क्या है? सिक्स इज द लार्जेस्ट वन। ठीक है। हम्म अब वन थिंग इज कि मैं सिक्स को लिख सकता हूँ -12 इंटू 2 +30 इंटू 1, राइट। हम्म और इसको मैं अच्छे तरीके से फ्रेम करूँ तो अपनी जो नेक्स्ट थ्योरम जिसकी अपन बात करने वाले हैं वो ये बताएगी कि जीसीडी ऑफ एनी टू नंबर्स ए एंड बी, well, both not equal to zero, of course, then this GCD of A comma B can be represented as a linear combination of A and B, that is AX plus BY। ठीक है। हम्म जैसा कि मैंने यहाँ पे तुम्हें करके बता दिया कि 12 टाइम्स 2 एंड 30 टाइम -12 टाइम्स 2 एंड 30 टाइम्स 1, ये अपन को जीसीडी दे रहा है। तो ये अपनी नेक्स्ट थ्योरम है कि इफ ए एंड बी आर गिवन, ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, एंड वही अपनी कंडीशन है मॉड ए प्लस मॉड बी इज नॉट जीरो। क्योंकि दोनों जीरो हो गए तो अपना सेट ही इनफाइनाइट हो गया, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए then there exists some integer x comma y so that gcd of a comma b is equal to ax plus by। इस थ्योरम को प्रूव कैसे करें इसको? ये तो ऊपर अपना अपन ने पहले डिस्कस किया था ऐसा कुछ। A divides B and A divides C implies A divides BX plus CY। यस, यस, वो लिखा को। वो वो यहाँ पे काम आएगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं अपन। अब क्या करो कि ये सेट कंसिडर करो, लाइक ए क्या बोल रहे हैं इसको, यू प्लस बी टाइम्स बी, so that AU plus B times B is greater than zero. And yeah, U and B are integers। ठीक है। अब सबसे पहले क्या ये सेट नॉन एम्प्टी है? यस। कैसे? 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 अरे यार कोई भी ऐसे बोल दो ना कि वी वी को जीरो। हाँ, क्या बोल रहा है अजनाब? बट ऑब्वियसली इसमें है ना इंटीजर्स ए और बी। इंटीजर्स तो हैं लेकिन क्या ये पॉजिटिव हैं सबके सब? लाइक पॉजिटिव इंटीजर्स सेट में लाई करते हैं या नहीं, वही वही तो पूछ रहा हूँ मैं कि हाउ विल यू शो कि दिस सेट इज अगर नॉन एम्प्टी। अगर इनमें से कोई भी एक भी जीरो हो जाएगा, अ, अगर या ए यू में से या फिर बी वी में से कोई भी जीरो हो हाँ जाएगा, हाँ, यस। इसी वो जीरो हो जाएगा। तो अगर ए यू में से कोई एक जीरो है हाँ हाँ, समझ गया और मैं। बी और वी में से कोई जीरो है, तो फिर वो ग्रेटर देन जीरो हो ही नहीं पाएगा। व्हाट, व्हाई? आपने लिखा है ना कि ए यू प्लस बी वी इज ग्रेटर देन जीरो। यस। तो अगर ए यू में से कोई एक जीरो है और बी ठीक वी है, में से कोई एक, उसका सम जीरो के इक्वल हो जाएगा ना। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि देख, तेरे को सवाल समझ आ गया कि ये सेट है इस हाँ हाँ एक्सप्रेशन का, और ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, तो मैं मेरा सवाल है कि प्रूव दैट दिस सेट इज नॉन एम्प्टी। हाँ तो सबसे पहली बात तो मैं बोल देता हूँ, नॉन एम्प्टी प्रूव करने के लिए क्या तुम्हें प्रूव करना है कि कोई एक एलिमेंट है। कोई एक एलिमेंट है तो बी हाँ को जीरो ले लो, बी को जीरो ले लो, बी बी गिवन है, ए और बी अपन को गिवन है, यू एंड वी आर वेरिएबल्स। वी को जीरो ले लिया तो अपने के पास ए यू बच गया। अब ए यू अब अगर ए नेगेटिव है तो यू को -1 ले लो, ए पॉजिटिव है तो यू को 1 ले लो। हाँ। इसका मतलब ये सेट नॉन एम्प्टी है। इसमें मतलब अपन क्या लगा सकते हैं? वेल ऑर्डरिंग वो प्रिंस। या
So well ordering principle is basically the answer of life. So इसका मतलब क्या हो गया? सेट एस विल कंटेन अ लीस्ट एलिमेंट, आई कॉल दैट एलिमेंट डी. ये क्या है? लीस्ट एलिमेंट. ठीक है. अब from the very definition of S, since D lies in S, I can say that D is equal to AX plus BY. Now, I claim that D is also GCD of A comma B. ये बात तो मैंने प्रूव ये बात, ये डी की मेरी डेफिनेशन है. लीस्ट एलिमेंट को मैंने डी बोला, और क्योंकि ये डी सेट एस का एलिमेंट है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है. और ये मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा क्लेम है. तो हाउ कैन वी प्रूव, क्या बोलते हैं, दिस क्लेम? तो अगेन अपन क्या करेंगे? डिवीजन एल्गोरिदम के पास चलते हैं. तो डिवीजन एल्गोरिदम से अपन क्या बोल सकते हैं कि there will exist some integers so that a is equal to qd plus r. अभी ये मैं क्लेम को प्रूव कर रहा हूँ, राइट? There will exist some integers so that a is qd plus r, where r is greater than equal to 0 and less than d. इसका मतलब r क्या हो गया? a minus qd, राइट? ये क्या हो गया? a 1, और d को मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, तो a माइनस क्यू, और d क्या है? ax प्लस बी वाई, तो ये माइनस क्यू बी वाई. ठीक है. इसका मतलब a कॉमन ले लिया, 1 माइनस क्यू एक्स माइनस b टाइम्स क्यू वाई, और I'll say प्लस b टाइम्स माइनस क्यू वाई. इसका मतलब कि ये देख रहे हो, a टाइम्स सम कांस्टेंट प्लस b टाइम्स सम कांस्टेंट. इसका मतलब ये सेट एस का एलिमेंट हुआ ना? हम्म नहीं नहीं नहीं, अनलेस r is 0. If r were positive, this would imply r belongs to set s लिया है, d लिया है, मैं भूल गया. सेट s लिया है. ठीक है. ये अच्छा, बात ऐसा. क्लियर है? r को मैंने लिख दिया लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b. लिखा जा सकता है ना, ये तो अपने डिविजन एल्गोरिथम में दिस होल्ड्स, वी नो दिस होल्ड्स. नाउ इफ r वर पॉजिटिव, इसका मतलब r लिनियर कॉम्बिनेशन भी है और साथ में r पॉजिटिव भी है, तो इसका मतलब सेट s की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सेट s में लाई कर रहा है. इसका मतलब एक और चीज है कि अपन ने यहाँ बोल दिया ना r इज लेस देन d. इसका मतलब तो r d से भी छोटा है. तो अपनी तो डेफिनेशन थी ना कि d तो लीस्ट एलिमेंट है. इसका मतलब ये बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गई. इसका मतलब r इज इक्वल टू 0, वाह. राइट? क्योंकि r 0 होगा Yeah. तभी वो सेट s में नहीं आएगा. r नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात तो ट्रू है, ये बात तो ट्रू है. r लेस देन d होगा, ये बात भी ट्रू है, लेकिन अगर r पॉजिटिव हो गया तो वो सेट s में लाई करेगा, और सेट s में लाई करेगा तो वो d से छोटा एलिमेंट हो जाएगा. लेकिन d से छोटा एलिमेंट तो कोई हो ही नहीं सकता फ्रॉम द वेरी डेफिनेशन ऑफ d, क्योंकि d आई कॉल्ड d एक्चुअली द लीस्ट एलिमेंट ना. इसका मतलब r हैज टू बी 0. इसका मतलब r इज इक्वल टू a माइनस क्यू d इज इक्वल टू 0. r इज 0. इसका मतलब d divides a, and I mean, on similar grounds I can say that r sorry, d divides b. मैंने a और b में कोई डिफरेंशिएट थोड़ी किया. मैंने कभी बोला कि a b से बड़ा है, b a से बड़ा है? a और b कुछ भी हो सकता है, और क्योंकि ये बात मैंने a के लिए साबित कर लिया है, इसका मतलब b के लिए भी होगी ना यार. ठीक है. सो d divides a, d divides b. इसका मतलब d इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b. ये बात आ गई सामने.
इज दिस क्लियर? Yep. Yes. यस। अपन ने कॉमन डिवाइजर की, अगर तुमने ऊपर प्रॉपर्टी देखी हो तो एक प्रॉपर्टी थी कि डी डिवाइड्स ए, अरे यार ये क्या लिख दिया, एक प्रॉपर्टी थी कि डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी। ये प्रॉपर्टी अपन ने प्रूव कर दी है यहाँ पे। लेकिन एक और प्रॉपर्टी थी जो कि इस डी को कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बनाती थी, जो कि थी फॉर एनी सी दैट डिवाइड्स ए एंड बी, सी हैज टू बी लेस देन इक्वल टू बी। अब ये चीज अपन को प्रूव करनी है। एंड इससे अपना क्लेम जो था कि ये जो अपना डी है, जो कि इस सेट का सबसे लीस्ट एलिमेंट है, वो अपने पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ठीक है, तो अपन ने ये प्रूव कर दिया कि डी इज द कॉमन डिवाइजर। मान लो कोई आर्बिट्ररी डिवाइजर है सी, कोई भी, कोई कुछ बोल रहा है क्या? No. अब तो कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर है ए और बी का, तो इसका मतलब क्या होगा? वो जो अपना वो लास्ट स्टेटमेंट ऐसा कुछ था ना, एफ था जी था, याद नहीं मुझे, शायद जी था। तो वो अपन को बता रहा था कि अगर ए और बी का कोई कॉमन डिवाइजर है, दैट इज सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी, देन सी डिवाइड्स ए एक्स प्लस बी वाई। तो मैं अभी एक आर्बिट्ररी ये कोई भी क्या बोलते हैं, कॉमन डिवाइजर है। कॉमन डिवाइजर को मैं सी डी से लिख रहा हूँ। ये कोई भी आर्बिट्ररी कॉमन डिवाइजर है, तो इसका मतलब सी को सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी। इसका मतलब क्या होगा? सी डिवाइड्स ए एक्स प्लस बी वाई। ये ए एक्स प्लस बी वाई, ये ऊपर जो है ना, ये एक्स और वाई जो है ना ऊपर, यहाँ पे, जो जो कि डी को डिफाइन कर रहे हैं, जो डी के ये जो ए और बी के कोएफिशिएंट्स है ना, एक्स और वाई, ये सेम एक्स और वाई की बात कर रहे हैं। डी इज द लीस्ट एलिमेंट, डी बिलोंग्स टू एस, सो डी कैन बी रिटन लाइक दिस। डी कैन बी रिटन लाइक दिस, क्या बोलते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई एग्जिस्ट करते हैं, और उसी एक्स और वाई की मैं नीचे बात कर रहा हूँ कि सी अगर ए और बी को डिवाइड कर तो सी डिवाइड्स ए एक्स प्लस बी वाई। लेकिन इस ए एक्स प्लस बी वाई तो डी होता है ना, तो सी डिवाइड्स डी। और अपन ने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इफ ए डिवाइड्स बी देन मॉड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ बी, तो उससे अपन के पास आ गया मॉड सी इज लेस देन इक्वल टू मॉड डी। और क्योंकि अपन सिर्फ पॉजिटिव, मैंने यहाँ पे नेगेटिव वर्ड का यूज ही नहीं किया, ठीक है, तो अभी मैंने डी डी को भी पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पॉजिटिव ही है वो भी। नहीं, नॉट नेसेसरली, नहीं नहीं, ठीक है, पॉजिटिव ही है, यस यस। सो अब डी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया? मैं इस एब्सोल्यूट वैल्यू को हटा सकता हूँ, तो इसका मतलब सी इज एक्चुअली लेस देन इक्वल टू डी। और आई कैन से दैट डी सबसे बड़ा डिवाइजर है ए और बी का। इसका मतलब डी क्या है? अपना जीसीडी हो गया, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज एक्चुअली डी। एंड ये अपना क्लेम भी था, तो अपन ने इस क्लेम को प्रूव कर दिया। क्लियर है प्रूफ? हाँ। सबको क्लियर है? Yep. कोई भी बात ऐसी थी क्या जो डाइजेस्ट नहीं हुई यहाँ पे? क्योंकि मैं थोड़ा सा हो सकता है फास्ट चला हूँ यहाँ पे। अपन ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। अपन ने सबसे पहले क्या बोला, एक सेट एस कंसीडर किया, उसमें प्रूव किया कि ये सेट एस नॉन एम्प्टी है। फिर अपन ने बोला इसका लीस्ट एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट को डी बोल दिया। फिर अपन ने बोला क्योंकि सेट एस का एलिमेंट है तो ए एक्स प्लस बी वाई। उसके बाद अपन ने यहाँ पे डिविजन एल्गोरिदम यूज किया, जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड था, है ना। यहाँ पे कोई असम्पशंस नहीं है, ये प्रूव्ड है। इसका मतलब ये जो आर था ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन टी था। एंड देन अपन ने बोल दिया कि आर तो ऐसा लिनियर कॉम्बिनेशन है, हो गया ए और बी का। इसका मतलब आर अगर पॉजिटिव हो गया तो एस में बिलोंग करता है, लेकिन आर अगर एस में है तो आर तो डी से छोटा है। इसका मतलब डी लीस्ट एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब आर एस में बिलोंग नहीं करना चाहिए, इसका मतलब आर पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आर जीरो होगा। आर जीरो हो गया तो उससे आगे अपने पास की व्हेन d divides a, the remainder it leaves is zero। इसका मतलब a is a multiple of d। सिमिलरली अपन बोल सकते हैं a is a multiple of b
एंड देन अपन ने बोला कि फॉर एनी आर्बिट्ररी इंटीजर सी दैट डिवाइड्स ए एंड बी बोथ वी कैन राइट सी डिवाइड्स ए एक्स प्लस बी वाई। लेकिन ए एक्स प्लस बी वाई तो अपन का डी था ना, तो अपन बोल सकते हैं सी डिवाइड्स डी, एंड देन अपन ने बोल दिया कि सी हैज टू बी लेस देन इक्वल टू डी, जो कि अपन ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है ये। ठीक है, तो ये अपन का फिनिश हो गया अ, ये थ्योरम। और अपनी थ्योरम क्या थी? अपनी थ्योरम ये थी कि देयर एग्जिस्ट सम एक्स एंड वाई फॉर विच दिस इज ट्रू, जो कि अपन ने प्रूव कर दिया। लेकिन एक चीज नोट करने की है कि यहाँ से अपन को पता चल गया क्या कि एक्स और वाई क्या होंगे। अपन को पता नहीं चला एक्स और वाई क्या होंगे, मैंने सिर्फ बोला था देयर एग्जिस्ट सम एक्स एंड वाई। और एग्जिस्टेंस का प्रूफ कैसे आया? एग्जिस्टेंस का प्रूफ तो यही आ गया था। एग्जिस्टेंस का प्रूफ आ गया था यहाँ पे जब मैंने बोल दिया ना कि जो डी है ना वो लीस्ट एलिमेंट है, तो वहां से एग्जिस्टेंस का प्रूफ आ गया। और वो प्रूफ कंप्लीट भी तब हुआ जब मैंने बोल दिया कि ये डी ही जीसीडी है। तो मतलब जीसीडी को मैं ए एक्स प्लस बी वाई लिख सकता हूँ, तो एक्स और वाई एग्जिस्ट करते ही होंगे ना, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ उसको। तो ये सिर्फ एग्जिस्टेंस का प्रूफ है एक्स और वाई का। अभी हमने बोला नहीं है और एक्स और वाई क्या होंगे ये हम आगे बात करने वाले हैं जब अपन पढ़ेंगे जब अपन क्या पढ़ेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिदम। उसमें अपन कवर करने वाले हैं कि ये एक्स और वाई को कैसे निकाला जा सकता है। क्लियर है ये? हाँ। तो यहाँ पे अभी सिर्फ अपन ने यहाँ पे कुछ नंबर्स अभी देखे नहीं है, ऊपर जो भी प्रूफ था। तभी एक बार जैसे कि मान लो ए को मैंने 6 लिया और बी को मैंने 15 ले लिया। अभी अगर मैं बात करूं नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई और नंबर्स ऑफ द फॉर्म 6x प्लस 15y, तो अगर मैं इन नंबर्स की बात करने वाला हूं तो सबसे लीस्ट एलिमेंट क्या होगा? मान लो इस नंबर का अगर मैं ऐसा सेट कंस्ट्रक्ट करूं जो कि इस फॉर्म के होंगे और ये पॉजिटिव होगा, क्या 21। लीस्ट एलिमेंट 21 होगा? यार मैंने ऊपर क्या इतनी इसके बाद जीरो हो बकवास की, सकता है? मैंने ऊपर इतनी बकवास की और तू मेरे को बोल रहा है यार नीचे लीस्ट एलिमेंट में। ऊपर बोला था ना लीस्ट एलिमेंट विल बी द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। 3। यार 3 होगा। यार ऊपर तो प्रूव करके आ रहा हूँ यार, बंदा बोल रहा है 21। जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या है यार? ठीक है, तो ये क्या होगा? जीरो होगा। जीरो का यार तू भाई तेरी बीमारी मुझे लग गई, 3 होगा। 3 खुद से 3 कब हो सकता है ये बता। एक्स और वाई क्या होने चाहिए? देख सकता है एक्स की वैल्यू 3 ले, वाई की वैल्यू -1 ले ले। ठीक है, तो 3 आ रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? 6। 6 होगा। कैसे आ रहा है? x को 2 लेंगे। हम्म नहीं 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 2 नहीं। एक्स को -1 ले लो। नहीं एक्स को, अरे यार 6 में क्या है, वाई को 0 ले लो, एक्स को 1 ले लो ना, तो ये 6 आ गया। थर्ड एलिमेंट क्या होगा? एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि अगर मैं लिखता हूँ 3 = 6x + 5y और कोई x और y है, मैं इसको x1 y1 बोलता हूँ। और अगर मैं बोलता हूँ 6 = 6x2 + 5y2 होंगे कोई x, तो इन दोनों को ऐड कर दूं तो 9 आ जाएगा। 6x1 + x2, 5y1 + y2। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को लाइक शुरू के 2 मल्टीपल मिल रहे हैं जो कि मिलेंगे ही ऑब्वियसली, तो मेरे को हर एक 3 का मल्टीपल मिल जाएगा। मेरे को बस इसको इसमें ऐड करना था। अब 3 को मैं 9 में इसको ऐड कर दूंगा
यहाँ पे क्योंकि 6 के साथ प्रोडक्ट क्या आ रहा है, x1 प्लस x2, 5 के साथ 5 हो रही है, 15, 15 के साथ क्या आ रहा है, y1 और y2। तो ये भी तो इंटीजर्स ही है ना, तो ये भी तो इस सेट एस में लाई करेंगे ना। इसकी डेफिनेशन क्या है, 6x प्लस 5y हैज टू बी 15y हैज टू बी ग्रेटर देन 0, व्हिच इट इज। तो इसका मतलब अगर मेरे को कोई भी एक एलिमेंट मिल गया तो मेरे को सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को बस उसके बाद इसको इसमें ऐड करना रहा, तो ये 6 कॉमन आ गया और ये वापस आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6x3 प्लस 15y3, तो मतलब 9 भी होगा। अब तो मैं भूल जाऊँ ना x1 x2 कुछ भी हो, ये तो प्रूव कर दिया ना मैंने कि सारे मल्टीपल्स होंगे। प्रूव नहीं किया मैंने, ये बस मैंने तुम्हें इनफॉर्मली बताया है। तो मतलब मैं 3 और 9 को वापस से जोड़ूं तो 12 भी होगा, किसी कोई कोएफिशिएंट्स पे आने पे 12 भी आ जाता होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो सेट है ना, ये क्या है, Multiples of 3. मल्टीपल्स ऑफ टी। एंड यस, जीरो भी आ सकता है, क्योंकि जीरो आ सकता है लेकिन सेट एस में नहीं आएगा। अगर मैं ये कंडीशन हटा दूं तो ये तब आ जाएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ पॉजिटिव डिवाइजर्स की क्योंकि बात कर मल्टीपल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये अभी जो अपन ने एग्जांपल देखा उससे क्या है कि एक कोरोलरी आ गई। कोरोलरी प्रोनाउंस करने में थोड़ा मुश्किल है। एनीवेज, सो कोरोलरी आ गई अपने पास की। कोरोलरी क्या आई कि अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं, अगेन मॉड ए प्लस मॉड बी इज नॉट जीरो, देन ये जो अपना सेट है, इस सेट को मैं बोल देता हूँ एस, विच इज ए एक्स प्लस बी वाई, विद द कंडीशन दैट ये जो चीज है ये ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो है ना दैट। तो ये जो सेट है, ये सेट है मल्टीपल्स ऑफ, किसके मल्टीपल्स, GCD of A, B. राइट। तो द सेट एस इज बेसिकली मल्टीपल्स ऑफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी। एवरीवन इज फॉलोइंग, राइट। Yeah. अब ये प्रूव कैसे करूं, फॉर्मली, हाँ। तो एक तरीका ये है, बिकॉज डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, डी डी डिफाइंड है ना, डी तो डिफाइंड है, डी की एग्जिस्टेंस अपन ने शो कर ली है। इसका मतलब क्या होगा, डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई फॉर सम एक्स एंड वाई। और मैं इसको ए एक्स नॉट और बी वाई नॉट बोल देता हूँ। कोई होंगे एक्स नॉट और वाई नॉट एग्जिस्ट करेंगे, इतना पता है। अब क्या करें, अब नोटिस करो कि अगर मैं इसको एन से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ए एन एक्स नॉट प्लस बी एन वाई नॉट, और डी तो पॉजिटिव है ना अपना, तो ये भी तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब डी के सारे मल्टीपल्स जो हैं वो सेट एस में लाई करेंगे। क्यों लाई करेंगे, क्योंकि सेट एस की वेरी डेफिनेशन ही यही है कि ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म का होना चाहिए, जो कि ये है। मेक सेंस, Yes. ठीक है। तो इससे अपन ने प्रूव कर दिया कि कोई भी मल्टीपल है ना जो डी का, वो इस सेट एस में लाई करेगा। लेकिन देखो मैंने क्या बोला कि, मैंने यहाँ पे बोला कोई भी मल्टीपल होगा डी का वो एस में लाई करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी मल्टीपल होगा डी का वो सेट एस में लाई करेगा। अब मैं बोलता हूँ, डज दिस इम्प्लाई कि सेट एस के हर एक मेंबर डी के मल्टीपल होंगे, नहीं। या नहीं होंगे, जरूरी नहीं है इस बात से। तो अब अपन वो प्रूव करेंगे कि जो सेट एस के मल्टीपल्स हैं
वो क्या होंगे, जो सेट एस के सॉरी यार, सेट एस के मल्टीपल बोल दिया मैंने, जो सेट एस के एलिमेंट्स होंगे वो डी के मल्टीपल्स होंगे। ये मैंने बोला है कि डी के मल्टीपल सेट एस में। अब मैं बोलूंगा सेट एस के जो एलिमेंट्स हैं वो डी के मल्टीपल्स भी होंगे, तो ये बात अभी पूरी तरीके से प्रूव नहीं हुई है यार। सेट एस की डेफिनेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई। कोई भी एलिमेंट है, मान लो के, ये सेट एस में बिलोंग करेगा। मान लेते हैं अगर ये एलिमेंट सेट एस का है तो इसको लिख सकते हैं ना, ए एक्स प्लस बी वाई। अगर डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, दिस इंप्लाइज डी डिवाइड्स ए एक्स प्लस बी वाई, दिस इंप्लाइज डी डिवाइड्स के। तो ये बात भी प्रूव हो गई कि कोई भी एलिमेंट ले लो डी का, उसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई। और क्योंकि जो अपना ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है उसकी डेफिनेशन तो ये है ना कि डेफिनेशन डेफिनेशन की एक प्रॉपर्टी है कि ये ए और बी दोनों को डिवाइड करता है। इसका मतलब ए एक्स प्लस बी वाई को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये जो डी है ना, ये के को डिवाइड करेगा। इसका मतलब के कोई भी जो भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है सेट एस का, वो डी का मल्टीपल होगा। राइट, तो ये दोनों चीजें मैंने सेपरेटली प्रूव की है। राइट, ये चीज इसको इम्प्लाई नहीं करती है, ये चीज इसको इम्प्लाई नहीं करती है। क्लियर है? क्लियर है? Hmm. और यस ब्रो, क्लियर। ओके, अजलान क्लियर है? अजलान तेरी आवाज नहीं आ रही है। आई गेस योर माइक इज नॉट वर्किंग, इट्स फाइन। आई बिलीव क्लियर है। ठीक है, तो लेकिन अगर अगर सेट एस जो अब अगर कोई भी ए और बी है और उसका जो जीसीडी है ना, ए और बी, अगर वो वन हो गया तब क्या करेंगे? तब सेट एस होगा। क्या करेंगे मतलब? तब जो सेट एस होगा, सेट एस क्या होगा, वन के मल्टीपल्स होंगे। राइट, अपन ने ऊपर Hmm. प्रूव किया वन के हम्म। मल्टीपल्स क्या है, वन, वन इंटू टू, जो कि बेसिकली टू है, एंड सो ऑन। तो इसमें क्या आ गए, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, तो ये एन है। तो अगर ए और बी ऐसे नंबर्स हैं सो दैट इनका जीसीडी वन है, दिस इंप्लाइज कि सेट एस जो है अपना, जो कि लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी है, वो नेचुरल नंबर्स का सेट होगा। क्लियर है? Yep. हाँ. ऑल्सो बस एक मतलब मैं बस ये बता दूं कि अगर कोई भी ऐसे नंबर्स हैं ए एंड बी विद द, अगेन वही कंडीशन, मॉड ए प्लस मॉड बी इज नॉट जीरो, देन ये भी मतलब एक डेफिनेशन हो गई कि अगर ये बात ट्रू है एंड अगर जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी वन है, तो अपन बोलते हैं ये नंबर्स क्या है, को प्राइम है। ठीक है, तो ये बस डेफिनेशन है को प्राइम की, और यू कैन से रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, अब अपन एक और थ्योरम देखते हैं। ये अभी जो भी अपन ने पढ़ा ये सब क्लियर है ना? हाँ. Yes. ठीक है, तो अब अपन देखते हैं एक और थ्योरम। ये थ्योरम है कि अगर ए और बी, अपन ने अभी ऊपर देखा है कि अगर ए और बी रिलेटिवली प्राइम है, सो आई से कि उनका जीसीडी वन है, या फिर मैं बोलूं कि इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, देन they are called relatively co-prime if and only if
there exists x comma y so that ax plus by is 1. जैसे कि मान लो मेरे पास नंबर है 2 और 5, देन इनका जीसीडी 1 है। वो ऐसे भी पता चल रहा है कि 5 प्लस 2 टाइम्स -2 इज एक्चुअली 1। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसका प्रूफ एक्चुअली अपन को क्लियर है। तो इसका प्रूफ ये है कि पहले मैंने यहाँ पे लिखा है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब मेरे को क्या क्या प्रूव करना होगा? मेरे को पहले प्रूव करना होगा कि अगर जीसीडी 1 है तो ये बात सच है, और अगर ये बात सच है तो जीसीडी 1 है। ये दो बातें मेरे को अलग अलग से करके प्रूव करनी है। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि अगर ए और बी का जीसीडी, या मेरे को जीसीडी बार बार लिख नहीं रहा हूँ मैं, इसको दो ब्रैकेट्स ऐसे शो करूंगा। हाँ, जीसीडी का मतलब जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी को मैं ऐसे शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर जीसीडी 1 है या फिर ए और बी रिलेटिवली प्राइम है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब तो अपन ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया ना कि देयर एग्जिस्ट सम एक्स एंड वाई सो दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज जीसीडी ऑफ एक्स एंड वाई, और जीसीडी ऑफ एक्स एंड वाई तो 1 है। तो ये अपन ने ऊपर एक थ्योरम देखी थी, उसी से ये प्रूव आ गया कि अगर ये बात सच है तो ये बात सच होगी। क्यों सच होगी? ये अपन ने अभी देखा है, जस्ट ऊपर थ्योरम पढ़ी थी। अपन ने एक सेट एस कंसिडर किया था, उसका लीस्ट एलिमेंट देखा, फिर अपन ने बोला लीस्ट एलिमेंट है, जो भी अपन ने बकवास की उससे ये आ गया कि देयर विल एग्जिस्ट सम इंटीजर्स सो दिस थिंग इज ट्रू। इसका मतलब अपन ने प्रूव कर दिया कि जीसीडी ए कॉमा बी 1 है, तो ये बात सच है। अब अपन उल्टा जाते हैं। उल्टा कैसे जाएं? कि मान लो फॉर कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, सपोज दैट 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ये बात अपन को गिवन है। ठीक है, एंड किसी कोई एक्स और वाई के लिए ये बात ट्रू है। और मान लो ए और बी का जीसीडी डी है। ठीक है, नाउ बिकॉज डी डिवाइड्स ए, डी डिवाइड्स बी, दिस implies डी डिवाइड्स ए एक्स प्लस बी वाई। लेकिन ए एक्स प्लस बी वाई तो 1 है, तो डी डिवाइड्स 1, एंड दिस कैन ओनली हैपन व्हेन डी इज प्लस माइनस 1, बट डी कांट बी -1, दैट मीन्स डी हैज टू बी +1। इसका मतलब when this thing is true, it implies this GCD is actually 1. Clear है? हाँ अजलान, तुम्हारा माइक काम नहीं कर रहा है एक्चुअली। ओके, तो ये अपन ने प्रूफ देख लिया इसका। आई होप ये सब क्रिस्टल क्लियर है, राइट? नाउ फॉर आवर लास्ट क्लास अपन वो पहली लिंक जो अपनी थी उस पर आ जाओ वापस, अपन वहां कंटिन्यू करते हैं।